महापुरुष हैं, सब राजा हैं, सब राजा हैं, सब राजा हैं, राम राजा हैं। क्योंकि जिनके अंदर भोग के लिए कुछ बचा नहीं वही ध्यान कर सकते। सनातन इज द रिलीजन ऑफ रिच। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, कृष्ण सेक्स करते हैं, कृष्ण नृत्य करते हैं, कृष्ण चोरी भी करते हैं, कृष्ण झूठ भी बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये सत्य नहीं है। क्योंकि आप किसी वासना को अगर आप रोक लेते हैं तो किसी न रूप में वो प्रकट होगी, और प्रकट होगी तो अगर वो रुकी होगी, जैसे पानी को हम डैम से रोक लेते हैं तो जब खोलते हैं तो बड़ा प्रवाह हमें निकलता है, उसी तरह प्रकट होगी। तो वहाँ आपका कोई अपोजिट सेक्स मौजूद नहीं है, मेल है। मेन सनातन हमारा ऐसा नहीं था जैसे आज की डेट में दिखता है। क्योंकि सन्यास से हमने जो बाबा पैदा हो गए और चले गए हिमालय पे, मंदिर में बैठ गए, गरुआ पहन लिया कि नहीं मैं तो वो हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। हमारे मंदिर में सेक्स था, हमारे मंदिर में नृत्य था, हमारे मंदिर में संगीत था, हमारे मंदिर में रंग था, रास था। ये पूरी सनातन की परिभाषा है। उसने उसकी आर्ट बताई है, उसके तरीके बताए हैं, उसमें और सौंदर्य जोड़ा है। जैसे आज हम ये सेक्स करते हैं वैसा नहीं, ये तो गंदा है। उसमें उसके सौंदर्य को, उसकी कला को दिखाया। समय की चाल से चल रहा है, मन की चाल और समय की चाल एक होती है। अगर मन रुक जाता है तो समय रुक जाता है। तो आप अगर मन को रोक देंगे तो आप टाइमलेस हो जाएंगे। जब वो चख लेगा भगवान को और वहाँ गुरु का उसका शिक्षा पूरी हो जाएगी, तब वो संसार में आएगा, तब वो विवाह करेगा, कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और सबसे बड़ी बात उसके अंदर ये रहेगी, जिसने कोहिनूर पा लिया हो वो कोयले का क्या करेगा। देखिए हमारे यहाँ ये मानते हैं हम लोग कि, और ये बात सत्य भी है, कि जो ध्यान है वो संभोग से ही आया है। अच्छा जी है। जैसे संभोग हम करते हैं तो उस वक्त हमारा मन काम नहीं करता। वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट द अर्थमेटिक। हम दोनों हिस्सों को जोड़ नहीं पाते। जैसे हमारा एक दोस्त है, फ्रेंड है, मित्र है। ऐसा कोई मित्र नहीं है सर जो आपकी शत्रु में ना बदल जाए। सर जब अपने आ जाते हैं सामने तो उसके अंदर जो है बैक ऑफ द माइंड में ये विचार चल रहा था, इसलिए कृष्ण मुस्कुरा रहे थे कि जब मेरे अपने ही नहीं रहेंगे तो कौन देखेगा कि मैंने युद्ध जीत लिया। शंकराचार्य ने जानबूझ के आर्ग्यूमेंट पैदा किया कि ईश्वर जो है वो पूर्ण है और बुद्ध कहते थे वो नथिंग है। दोनों एक ही चीज़ थी। शंकराचार्य जी जानते थे, क्योंकि सनातन की रक्षा करनी थी, तो ये डिबेट इन्होंने पैदा किया। संसार में रहेगा लेकिन सांसारिक नहीं रहेगा, क्योंकि संसार उसको बांध ही नहीं सकता। जिसने जो है इतना भगवान को चख लिया, उस परमानंद को चख लिया, वो यहाँ के सुख दुख का क्या करे। संन्यास हमारे यहाँ बहुत बड़ी बीमारी पैदा हुई। दोस्तों नमस्कार, डीएनएम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और डीएनएम पॉडकास्ट में आज के जो हमारे मेहमान हैं वो आध्यात्मिक गुरु हैं, आशुतोष जी महाराज। आशुतोष जी महाराज ध्यान के लिए जाने जाते हैं। उनकी ध्यान में एक्सपर्टीज है। आज हम आशुतोष जी महाराज से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ध्यान है क्या, ध्यान से हम कहां पहुंच सकते हैं, क्या ध्यान से मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। बहुत सी बातें ध्यान को लेकर के हम करेंगे, योग को लेकर के करेंगे, और इससे आपको कितना फायदा होता है ध्यान करने से, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे आशुतोष जी महाराज से। आशुतोष जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत साधुवाद आपको मिश्रा जी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर ये ध्यान है क्या, जिसकी बड़ी चर्चा होती रहती है। ध्यान की चर्चा मुझे लगता है कि भगवान बुद्ध ने भी करी, और सबसे ज़्यादा इसकी चर्चा ओशो ने करी। जी जी जी। तो आखिर ध्यान है क्या और इससे हमको क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए सर, ऐसा है कि जहाँ तक ध्यान की बात है, हम जो हैं आज से थोड़ा लाउड, आज से करीब हमारे प्रिमिटिव लाइफ में जब हमारे ऋषि मुनि रहा करते थे, तो ध्यान की जो पद्धति थी और ध्यान का जो काम था, जो इसका पर्पस था, वो ये था कि आत्मज्ञान, सेल्फ एनलाइटमेंट। कि अगर आपको ध्यान करना है तो आपको स्वयं को जानना है,
और बात इतनी प्रोफाउंड थी कि आपको सिर्फ ध्यान करके अपने को जानना नहीं है, ये माना जाता था। और ऋषि मुनियों ने ये प्रोपाउंड किया कि अगर मनुष्य शरीर में हमने जन्म लिया है तो हमारा एक ही ध्येय है, एक ही पर्पस है, वो है आत्मज्ञान। नहीं, ध्यान से आत्मज्ञान कैसे होगा? हाँ जी, आत्मा। तो ध्यान का जो हमारी समझ था, कालांतर में आते आते जब हम और कल्चर्ड हो गए और इधर हमारा यूरोप का और वेस्ट का थोड़ा सा प्रभाव बढ़ा हमारे समाज पे, तो हमारी स्ट्रेस ऑफ लाइफ बहुत पड़ी। हमारी जो है लाइफ की जो है लिविंग जो है, ये स्टाइल ऑफ लिविंग, स्टाइल ऑफ ईटिंग, स्टाइल ऑफ थिंकिंग एंड द स्टाइल ऑफ अर्निंग, ये सब कुल मिला के हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसीलिए मैंने प्रिमिटिव बात से शुरू किया कि अब हम ध्यान को इस तरह से समझते हैं, अनलाइक द प्रिमिटिव एज, कि ध्यान को हम इस तरह से समझते हैं कि अगर कोई ध्यान करने को तैयार भी होता है तो वो सोचता है कि ध्यान कर लेना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव होता है। हाँ, लोगों के दिमाग में ये बात है कि अगर हम ध्यान करेंगे तो थोड़ा स्ट्रेस जो है रिलीव हो जाएगा और थोड़ी सी मन को शांति आएगी, उड़ जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक है सर। दिस इज़ अ वेरी 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 सिग्निफिकेंट मिस्टेक। कैसे? ये ध्यान को हम एक जरिया नहीं मान सकते। ध्यान, द मेडिटेशन इज़ नॉट अ व्हीकल टू गिव यू जस्ट स्ट्रेस रिलीफ। स्ट्रेस रिलीफ इज़ ओके, दैट इज़ अ साइड इफ़ेक्ट। बट मेरा ये कैटेगोरिकली मानना है कि ध्यान को अगर आज हम करते हैं तो हमको ध्यान को मुक्ति के लिए ही करना है और आत्मज्ञान के लिए करना है, सेल्फ नॉलेज के लिए ही करना है। अब यहाँ दो बातें आई हैं। एक बात आई कि आत्ममुक्ति, आत्मज्ञान के लिए करना है, और दूसरी बात आई मुक्ति के लिए करना है। दोनों को अगर हम अलग अलग डिफाइन करें, आप डिफाइन करिए कि भाई आत्मज्ञान क्या है जो हम ध्यान के जरिए हासिल कर सकते हैं, और मुक्ति क्या है जो हम ध्यान के जरिए हासिल कर सकते हैं। दोनों को अलग अलग। हाँ, देखिए सर, ध्यान का जो है आत्म मुक्ति तो बहुत हायर स्टेज है। जब हम अपने शरीर से मुक्त हो जाएं, शरीर में तो रहें, और हम अपने मन से मुक्त हो जाएं, अपने अहंकार से मुक्त हो जाएं और संसार से मुक्त हो जाएं, तो हम मुक्त हैं। और जो आत्मज्ञान है वो हमारी आत्मा तक लिमिटेड है। हम अपनी आत्मा को जब जान लेते हैं, आत्मा को जानने के लिए आपको सशरीर सेपरेट होना रह सकते हैं। आप, इट इज़ पॉसिबल कि आप शरीर में रह के, मन के रह के आप अपनी आत्मा को जान सकते हैं। एक जानने वाला मौजूद है, वो है आप। लेकिन मुक्ति के लिए, मुक्ति एक ऐसा ज्ञान ही कह सकते हैं, एक ऐसा अनुभव है कि जब सीकर एंड द सीक्ड, व्हेन द नोअर एंड द नोन, जब जानने वाला और जाना जाने वाला दोनों एक हो जाते हैं। न जानने वाला बचता है, न जाने वाला बचता है, वो हो जाती है मुक्ति। वो बहुत हायर स्टेज है। इसको हमारे पतंजलि कहते हैं निर्बीज समाधि। जब बीज भी ना रहा, कोई जानने वाला नहीं रहा। जैसे मैं ध्यान अगर लोगों को सिखाता हूँ, ध्यान पे भी बात करेंगे, ध्यान की पद्धति क्या है, कैसे किया जाता है, उस पर बात करेंगे कि ध्यान कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे हमारे पतंजलि जी हैं, पतंजलि जी ने 6 स्टेजेस बताई हैं साधना की। साधना की जो आखिरी स्टेज है उसको कहते हैं निर्बीज समाधि। निर्बीज मतलब बीज भी नहीं बचा, जानने वाला भी नहीं बचा। इसको भगवान बुद्ध कहते हैं नथिंगनेस। आगे आके कालांतर में जो बौद्ध लोग जिन्होंने बुद्ध को समझा, वो सही नहीं समझा। उन्होंने कहा कि बुद्ध कहते हैं भगवान, ईश्वर, गॉड इज़ नथिंग। ऐसा नहीं था। और वो गॉड इज़ नथिंग को मान के चलते हैं तो आज की डेट में बहुत सारा हमारे यहाँ भ्रांतियाँ हो गई हैं, गंदगी हो गई है कि हम राम की पूजा नहीं करेंगे, इससे सनातन बहुत डैमेज हुआ। वो कहते हैं, डिबेट इस बात का खड़ा किया कि बुद्ध कहते हैं भगवान नहीं है।
लेकिन इसको आज हम क्लियर, आपके पास अगर मौका है, हम यहाँ बैठे हैं, तो हमको पब्लिक को क्लियर हो जाना चाहिए कि बुद्ध ने कहा है गॉड इज नथिंगनेस। गॉड इज नथिंगनेस। हाँ, गॉड कुछ ना होना है, भगवान कुछ ना होना है, भगवान कुछ नहीं है, वो ये नहीं कहते। वो नथिंग नहीं कह रहे हैं, नथिंगनेस कह रहे हैं। नथिंगनेस, जिसको हमारे शंकराचार्य भगवान बुद्ध ने कहा शून्य, और शंकराचार्य जी ने कहा होल। हाँ। तो हमारे यहाँ वेदों में जो उपनिषद में कहा गया है पूर्णमद पूर्णस्य पूर्णमद पूर्णबश्यते, पूर्ण से पूर्ण निकलता है, पूर्ण ही पूर्ण में चला जाता है। न इसको हम जला सकते हैं, न इसको हम काट सकते हैं। नैनम शस्त्रम छिद्राणि नैम पावक धावक, न इसको अग्नि जला सकती है, पूर्ण से ही पूर्ण निकलता है। लेकिन शंकराचार्य जी ने जानबूझ के ये डिबेट पैदा किया। At that time, the biggest debate which dominated in this country was between Buddha and Shankaracharya, especially his very close disciple Mandan Mishra. बुद्धा ने, शंकराचार्य ने जानबूझ के आर्ग्यूमेंट पैदा किया कि ईश्वर जो है वो पूर्ण है और बुद्ध कहते थे वो नथिंग है। दोनों एक ही चीज़ थी, शंकराचार्य जी जानते थे, क्योंकि सनातन की रक्षा करनी थी, तो ये डिबेट इन्होंने पैदा किया। पूर्ण से अगर आप कुछ निकाल दें तो पूर्ण नहीं रह जाता, पूर्ण में अगर आप कुछ ऐड कर दें तो पूर्ण नहीं रह जाता, पूर्ण से आप कुछ घटा दें तो पूर्ण नहीं रह जाता, पूर्ण से अगर आप कुछ डिवाइड कर दें तो पूर्ण नहीं रह जाता, कुछ मल्टीप्लाई कर दें तो वो पूर्ण नहीं रह जाता, तो पूर्ण था। शून्य से आप ना कुछ घटा सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना डिवाइड, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन ये डिबेट जानबूझ के पैदा किया शंकराचार्य ने जीते। अल्टीमेटली उन्होंने हमारे चारों धाम की स्थापना की, सनातन की स्थापना की। तो वो एक पॉलिटिकल मूव था। बुद्ध से शंकराचार्य का क्या लेना देना? बुद्ध तो अपना एक उनका काल अलग था। बुद्ध का काल अलग था, लेकिन जो बुद्ध का प्रचार था, मतलब जिस तरीके से बुद्धिज्म फैल रहा था, हाँ, उसको रोकने के लिए, क्योंकि उनका ये मानना था, और मानना क्या सत्य भी था, कि जो बुद्ध भगवान कहते हैं वही हमारा उपनिषद कहता है, वही हमारा वेद कहता है। तो बिना बात बुद्धम शरणम गच्छामि, हम जो हैं घर द्वार छोड़ के सन्यास ले लिए। सन्यास हमारे यहाँ बहुत बड़ी बीमारी पैदा हुई, जिससे हम लड़ना भूल गए, और उस युग में भी हम लड़ना भूल गए। एंड देयर इज़ अ रीज़न व्हाई दिस कंट्री रिमेन्ड स्लेव फॉर 1000 years, बिकॉज वी फॉरगॉट फाइटिंग। तो शंकराचार्य जी ने देखा कि लोग तो अपना काम धंधा गृहस्थी सब छोड़ के चले जा रहे हैं बुद्ध के पीछे पीछे, कुछ करने को ना रहा, सब व्यर्थ हो गए, समाज कैसे चलेगा? अल्टीमेटली वन हैज़ टू अर्न वेल्थ, बिग देन द पीपल विल डाई ऑफ पॉवर्टी, लोग गरीबी से मर जाएंगे। तो शंकराचार्य आए, उन्होंने बताया कि हमारा ईशा उपनिषद है। ईशा उपनिषद एक हमारा इतना प्रोफाउंड और इतना सिग्निफिकेंट उपनिषद है, जिसको बाद में भूल गए हम, लेकिन सनातन का वो सबसे मुख्य उपनिषद है, सबसे ब्यूटीफुल। अच्छा, थोड़े में बताएंगे। सनातन जो कहता है वही ईशा उपनिषद कहता है, या फिर हम यूँ कहें कि जो ईशा उपनिषद कहता है वही सनातन कहता है। उसका जो पहला श्लोक है ईशा उपनिषद का, वो है इंग्लिश में बताएंगे, हिंदी में, संस्कृत में बहुत लोग समझ नहीं पाते। हाँ। इनटू अ ग्रेटर डार्कनेस गो दे हु वर्शिप एक्शन अलोन। ओके। जो सिर्फ कर्म की पूजा करते हैं, जो संसार की पूजा करते हैं, वो अंधकार में जाते हैं। लेकिन जो श्लोक का दूसरा पार्ट है वो और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। जो दूसरा पार्ट है, ईशा उपनिषद कहता है इनटू अ ग्रेटर डार्कनेस गो दे, वो और ज़्यादा अंधकार में जाते हैं, हु वर्शिप मेडिटेशन अलोन। ओके। जो सिर्फ ध्यान की पूजा करते हैं वो ज़्यादा अंधकार में जाते हैं। ये हमारे यहाँ 10,000 साल पहले कहा गया था। तो मतलब ईशा उपनिषद में ध्यान को इसका मतलब सही नहीं ठहराया गया? तो आप ये समझिए ईशा उपनिषद कितना बोल्ड है। हाँ। और कितनी शक्ति से ये कह रहा है कि अगर आप सिर्फ ध्यान की पूजा करेंगे तो आप जो हैं और ज़्यादा गहरे अंधकार में जाएंगे। तो वो कहते हैं कि दिस एंड दैट, दिस को कहते हैं संसार और दैट को कहते हैं भगवान। ओके। उनका कहना है कि इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। आप अगर संसार में नहीं रहेंगे, और कालांतर में हमारे साथ, क्योंकि ईशा उपनिषद हम भूल गए, जैनियों ने हमारे यहाँ संन्यास की परंपरा लाई,
तो हम संन्यास करने लगे, लोग पहाड़ों पे और जंगलों में भागने लगे। तो यहाँ कोई लड़ने वाला पैदा नहीं हुआ, कोई खेती करने वाला नहीं हुआ, पूरा देश खाली हो गया। और एक कारण है कि काहे हम इतने गरीब हुए। तो ध्यान संन्यास के जरिए ही हासिल हो सकता है या सांसारिक जो जीवन है, क्योंकि अब तो सन्यासी बहुत कम है। हाँ, गिने चुने सन्यासी हैं। हाँ, मैं तो सन्यासी अगर उंगलियों पर आप गिन सकते हैं जिन्हें आप सन्यासी कह सकते हैं, जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, पहाड़ों में, कंदराओं में। मिश्रा जी, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि जो सन्यास है, हाँ, ये हमारी सनातन की सबसे बड़ी कुरीति है। सन्यास लेने की यहाँ से संसार से आप भागेंगे कहाँ? जहाँ आप भागेंगे वहाँ अलग संसार होगा। और आप जहाँ भी जाएंगे अपने को तो लेके जाएंगे ना, तो आप भागेंगे कहाँ? आप खुद तो साथ में हैं। अर्जुन कहता है कृष्ण से कि मैं संन्यास ले लूँगा, चला जाऊँगा, ये छोड़ दूंगा मोह माया, मुझे युद्ध नहीं लड़ना। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं अर्जुन तू जाके वहाँ जंगल में भी करेगा क्या? तू लकड़ी तोड़ेगा, उससे धनुष बनाएगा, तीर बनाएगा और चिड़िया मारेगा, तो अपनी वृत्ति से कहाँ भागेगा? तो संन्यास एक असंभव बात है। संन्यास की परंपरा, मैंने कहा आपको, ये हमारे हिंदू सनातन में कहीं भी नहीं था, लेकिन दुर्भाग्यवश जैनियों द्वारा हमारे यहाँ संन्यास की परंपरा शुरू हुई। हम अपने सनातन में, वेदों में, उपनिषद में आप देखिए कहीं भी संन्यास की बात नहीं कही है। हमने कहा है कि मैंने ऐसा कोई गुरु नहीं देखा जिसने ये ना कहा हो कि हम एक उस कमल के पत्ते की तरह हैं जो पानी में भी रहते हैं और भीगते भी नहीं। इस कॉन्सेप्ट को हमको लेके चलना है। हम संसार में भी हैं लेकिन सांसारिक भी नहीं। ये असली सन्यास है। ये सन्यास है, ये सन्यास है। आप यहाँ रहेंगे, अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, गृहस्थी का ख्याल रखेंगे। आपको अगर युद्ध करना पड़ेगा तो युद्ध भी करेंगे। और आपको एक मैं सरप्राइजिंग चीज़ बताऊं कि जैसे ध्यान में 10 साल से लगा रहा हूं, ध्यान से मेरा मन बहुत शांत हो गया है, विदित है, और अहिंसक हो गया हूं। तो कुछ लोग पूछते हैं गुरुजी बताइए अगर मैं ध्यान करूंगा तो आज सनातन की रक्षा कौन करेगा? तो ये मैं आपको अंदर का अनुभव बता रहा हूँ कि जितना भी ज़्यादा आप ध्यान करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सनातन के करीब आएंगे और उतना ही ज़्यादा तेजी से आप हथियार उठाएंगे। अच्छा, यही हमारी गीता में कहा है। अब हम आपके ध्यान पर हम आएंगे, लेकिन हम आपके बारे में ये जानना चाह रहे हैं कि आपको ध्यान की लत एक तरीके से कैसे लगी? हाँ, ये करना चाहिए। वैसे तो सर मेरा नाम आदर्श तिवारी था, माता जी ने रखा था। हाँ, आते आते 6वीं क्लास तक उनको अच्छा नहीं लगा कुछ उसमें, तो बदल दिया ना, तो उन्होंने मेरा नाम आशुतोष तिवारी रख दिया। अच्छा। अब आगे आके मेरा नाम लोग कहने लगे श्री आशुतोष जी महाराज। अब आगे आगे क्या नाम पड़ता है तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ ये तीनों मेरे नहीं हैं, क्योंकि नाम जो है व्हाट इज़ देयर इन नेम, शेक्सपियर कहते हैं। नाम हमारा अपना नहीं होता, नाम हमको कोई देता है, समाज देता है। हाँ, समाज देता है। लेकिन सर अभी आपके नाम से कोई आपको अपशब्द कह दे तो आप उसको मारने को तैयार हो जाएंगे, बुरा लगता है। बुरा लगता है। इतना भी नहीं, पीपल विल बी रेडी टू किल, उसकी हत्या तक कर देंगे। जो हमारी चीज़ है ही नहीं उसके लिए हम मर्डर कर रहे हैं। उससे हम अपने को इतना आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मेरा है। तो पहले तो अब आशुतोष तिवारी जी, आशु जी महाराज हो गए। तो हमने IIM लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ से MBA किया और कई सारी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया। जब भी मैं ये बात बताता हूँ कि एक कहानी जरूर सुनाता हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन गए बाल कटाने, तो नाव से पूछा कितना, क्या मतलब कितना पैसा हुआ, कितना? तो नाव ने कहा माफ़ कीजिएगा क्योंकि यही शब्द है कहानी में, तो नाव ने कहा 5। तो मुल्ला जी बोल रहे तो बहुत ज़्यादा है। 5 रुपया, पहले ज़माने की बात, 5 रुपया तो बहुत ज़्यादा है। तो कहा कि अरे मुल्ला जी आप समझते नहीं हैं, एक एक बाल हमको देखना पड़ता है, एक एक बाल काटना पड़ता है, फिर उसमें से जो है वो ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, उसको हमको एक एक सुई धागा लेके सिलना पड़ता है, इतनी मेहनत है।
तो मुल्ला जी बोले, मियाँ बड़े कफनूज हो तुम, मैं तो रोज़ अपनी दाढ़ी बनाता हूँ और बाल जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और घने आते हैं। तो नाऊ ने कहा, तो मान लीजिए मुल्ला जी ये कहानी आपके लिए नहीं थी। तो मेरे ध्यान कैसे शुरू हुआ ये तो मजाक है। मेरा ध्यान कैसे शुरू हुआ, कौन सी कहानी बताऊं। तो मैं मल्टीनेशनल में काम करता था, ये सन 2015 की बात है। कई कंपनियां मैंने चेंज की, अच्छी खासी मेरी तनख्वाह थी। तो कोलकाता में मीटिंग थी, 3 दिन की मीटिंग थी। तो 3 दिन हो गए, बहुत हेक्टिक था, बहुत थक गए थे, टायर्ड थे। तो 3 दिन, सुबह की फ़्लाइट थी, तो हमने सोचा शाम हो गई थी, मीटिंग ख़त्म हो गई थी। मैंने सोचा थोड़ा ये कलकत्ता भी देखें क्या है, बाहर निकले, टहलने चले गए। तो सर वहाँ पर एक हमको बहुत बड़ा सा गेट, विशाल गेट दिखा, सफ़ेद श्वेत गेट दिखा। हमने कहा इसके अंदर चलते हैं, फिर लौट आएंगे कितना नहीं। और कुछ श्वेत वस्त्रों में कुछ लोग अपना ये फूल पौधे देख रहे थे, बढ़िया हरियाली थी। भगवान विवेकानंद जी की मूर्ति थी, बहुत विशाल। ने प्रणाम किया। आगे एक हमको दिख रहा था, एक अंधेरा कमरा दिख रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा दिया जल रहा था। तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं, दैट वाज नथिंग सरप्राइजिंग फॉर मी, इट वाज लाइक एनी अदर टेम्पल। तो मैंने सोचा कि वहाँ तक जाएंगे, 100 मीटर था, वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से चले आएंगे, फिर सोएंगे। तो मुझे ये नहीं पता था सर कि ये 100 मीटर हमारे जीवन में ऐसा पलट कर देगा, ऐसा पलट देगा कि जीवन ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वहाँ तक गया मैं, तो अंदर गया तो इधर उधर देखा तो दिया था, कुछ फूल पत्ती रखे थे, और जो मूर्ति थी वो मैं नहीं देख रहा था। जब मेरी नज़र मूर्ति पे पड़ी तो भगवान रामकृष्ण परमहंस महाराज की मूर्ति थी, और जैसे ही मैंने इसको देखा कि मुझे लगा कि वो मेरे ऊपर झपट पड़ेंगे। तो मैं वहाँ से भागा। हाँ, वहाँ से भागा, और कोई क्या करता, ऐसे लगा कि वो हमको पकड़ देंगे अभी झपट के। तो मैं वहाँ से भागा होटल की तरफ। मैं कहा क्या हो गया। फिर मन में आया कि ये हो सकता है थकान हो, उस वजह से हो जाए। आया होटल में, सो गया। सुबह की फ़्लाइट थी, तो हम 24 घंटे सोते रहे। स्टाफ ही आया, वेटर आया, उठे नहीं, इतनी गहरी निद्रा जैसी थी भी नहीं, कुछ और था। और हमारे स्टाफ को बुलाया गया कंपनी से। स्टाफ आया, सर उठिए, आप 24 घंटे से सो रहे। देखे, जब नींद खुली तो आंखें खोली, इनफैक्ट नींद पता नहीं क्या थी कि नहीं, आंखें खोली तो देखा वही जाने पहचाने चेहरे। तो मैंने कहा, अरे कहाँ से तुम लोग आ गए, अभी तो मीटिंग ख़त्म हुई। कहे, महाराज आप 24 घंटे से सो रहे हैं, आपकी फ़्लाइट भी सुबह की मिस हो गई है। अरे हमने कहा, अरे गड़बड़ हो गई, कल की फ़्लाइट हमारी कराओ। कहाँ क्या। वहाँ से लौटे सर हम फिर लखनऊ में लौटे तो 2 दिन ऑफिस गए, तो ऑफिस में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वही महाराज हमारे ऊपर जो झपटे थे, वही सीन बार बार आए, रामकृष्ण परमहंस जी का। तो आए तो हमने आपकी भाभी जी से बोला, मैडम से बोला कि अब हम नौकरी नहीं कर पाए। बोली अजीब है, तो ये दाल रोटी कैसे चलेगी। यार दाल रोटी चलेगी, लेकिन अब तो हमारा मन कुछ लग गया है। ध्यान के बारे में ज़्यादा मैंने सुना नहीं था, जैसे सब लोग जानते हैं, मैं जानता हूँ ध्यान एक प्रक्रिया है, बस सामान्य ज्ञान था ध्यान का हिंदू धर्म में। तो दूसरे दिन महाराज हम सुबह उठे, नींद खुली 5:30 बजे, और बैठ गए ध्यान की मुद्रा में। बैठ गए तो हम 11 बजे तक ऐसे बैठे रहे, और ये रोज का हो गया। तो मिसेज आई, बोलने की वैसे ही आप बगुला भगत बन के बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा संसार परिवार। हमने कहा जैसा ही ऐसा ही है, बैठे रहे। तो 8-8, 9-9 घंटा हम ऐसे बैठे रहते थे, 8-8, 9-9 घंटा, और ध्यान तो लगता नहीं था। और ये हमको पता था कि हम ध्यान लगा रहे हैं। अच्छा, ध्यान तो लगता नहीं था, मन चंचल था, मन भागता है जैसे सबका भागता है, आंख बंद करिए तो और भागता है। लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी ऊर्जा थी, कौन सी शक्ति थी जो हमको बांधे हुई थी कि तुझे बैठना ही बैठना है, तेरा और कोई काम ही नहीं है। तो दैट टाइम मिश्रा सर वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ and among millions and millions of people who came to realize that I am the person who has got my
path. Oh. And I am the person in this life, in this body, who has come to know the real purpose of my life, the real direction of my life. मुझे इसका आभास हुआ कि मैं उन करोड़ों लाखों अरबों लोगों में से एक हूँ जिनको अपने जीवन का ध्येय पता लग गया। वरना आप बाहर जाइए, किसी भी सड़क पे चलते हुए आदमी से पूछो, आर यू एट राइट प्लेस, ही विल से नो, ही इज द राइट प्लेस। तो वहाँ से मैं बैठना शुरू हुआ। तो ऐसे ऐसे करके मुझे 7-8 साल नहीं 5 साल जब बीत गए सर, तो पहली बार मुझे शाम को ये एहसास हुआ कि मेरा मन नहीं है। आई एम माइंडलेस। माइंडलेस। माइंडलेस, मेरा मन नहीं है, कहीं भी कोई विचार नहीं। और वो हल्के से 30 सेकंड के लिए आया। तो फिर हमने उसको पकड़ लिया। तो फिर हम ध्यान में ऐसा लीन हो गए, 8-8 घंटे ध्यान करने लगे। और वहीं से मेरी ये ध्यान की जर्नी शुरू हो गई जी। तो ये जो ध्यान, क्या आप इसको प्रोफेशनली लोगों को सिखाते हैं, ऑनलाइन सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं? ऑनलाइन तो मैं सिखाता नहीं हूँ, ना ही मैंने ऐसा कोई इंस्टीट्यूट खोला है। बट हमारा जो सेंटर है वहाँ पर जो लोग आते हैं, आएंगे वही लोग, और मैं उनको आमंत्रित भी उन्हीं लोगों को करता हूँ जिनके अंदर इंटरेस्ट हो, जो सही में ध्यान के बारे में नहीं, आपने इंटरेस्ट शब्द इस्तेमाल किया। ध्यान जब आपने बताया कि आपको खुद अचानक हुआ ध्यान का बोध, जैसे मुझे लगता है कि रामकृष्ण परमहंस की कहानी आपने सुनी होगी। रामकृष्ण परमहंस को ही चलते चलते अंतिम समय में उन्हें ज्ञान का बोध हुआ था। जी। तो ध्यान आपको उस समय हुआ, अचानक आपको हुआ। तो आप ये कैसे चूज कर सकते हैं? मान लीजिए मैं आना चाहता हूं, मेरे अंदर पता नहीं अंदर से ध्यान की है कि नहीं है, तो आप कैसे चूज करेंगे? देखिए, हमारी इतनी बातों से सर आपको कम से कम इस बात का ख्याल तो आया है। और ध्यान का विचार आने का मतलब होता है कि आप एक स्टेप ध्यान की तरफ आगे बढ़ गए। किया नहीं किया वो बात की बात है। आप इस जर्नी में, इस यात्रा में एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। हम ध्यान से क्या हासिल कर सकते हैं? मान लीजिए कि चूंकि अभी जब हम लोगों की बात आगे पहले चल रही थी, तो ये हुआ कि भाई तनाव लोगों में सबसे ज़्यादा है। उस पर मैं आऊँगा। और जैसा पहला मैंने शुरुआत की थी कि प्रिमिटिव ज़माने में हमारे यहाँ इसमें ऋषियों के ज़माने में उस वक्त, उस समय ध्यान का मतलब मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपको संपूर्ण ज्ञान, आत्मज्ञान और मुक्ति ही थी। लेकिन आजकल जो कि बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, लोग चाहते हैं कि हम जो हैं इसमें करें। तो अगर मैं टेकन कि चलिए आज का आप ही का सही, तो उसको देखें तो ध्यान अगर आप आधे घंटे अगर आप सीख गए और आपने करना शुरू किया, तो जैसे आप नौकरी करते हैं, सोचते हैं, पैसा कमाते हैं, और आपका अंदर का मन, सोचने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग शक्ति जो है, आपका पावर, ये इंक्रीज होगा, ये कई गुना बढ़ जाएगा। आपका ब्रेन जो है बहुत ओपन हो जाएगा। जो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आती है, इनडिसिसिवनेस आती है, ये करें या वो करूं, वो शांत हो जाएगी। आपको पता रहेगा, आपको बोध रहेगा कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और मैं क्या निर्णय लूं उस समय। जिस समय आपको बहुत कठिन परिस्थिति होती है कि मैं क्या निर्णय लूं, मैं क्या करूं। लाइफ में जीवन में कई समय ऐसा आता है, आपको बड़ा क्लियर रहेगा। ध्यान इतना मिरेकुलस है, इतना अद्भुत है। आज की हम यूथ की बात करें, यूथ सबसे ज़्यादा परेशान है। जॉब की प्रॉब्लम है उसको, फैमिली लाइफ की प्रॉब्लम है। पता चला कि जिस लड़की के साथ उसका प्रेम है वो उसको धोखा दे रही है, या लड़की को लग रहा है कि लड़का उसको धोखा दे रहा है। इसको लेकर के बहुत सारा तनाव लोगों में पैदा हो रहा है। और ये जो स्ट्रेस है, क्या ये ध्यान से ख़त्म हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे? नहीं, देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ध्यान को हमको एक एजेंसी के रूप में इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, और ये इस्तेमाल हो भी नहीं सकता।
कि नहीं, अगर एजेंसी के रूप में तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम कोई चीज कर रहे हैं तो इसके पीछे हमारा एक लक्ष्य तो होगा ही होगा ना। पहले हमारा एक पॉइंट होगा कि हम इस वजह से यहाँ जा रहे हैं। ध्यान का मैं आपको अपना अनुभव बता दूं। मेरा ध्यान जब लगने लगा तो जब 5-6 साल हो गए तो हमारे काम जो थे, जैसे कुछ अटके हुए काम, वो जो है स्वयंभू अपने आप होने लगे। अटके हुए काम मतलब ऐसे रहता है प्रॉपर्टी का, इसका, पैसे का, या फिर कुछ परेशानी आ गई लाइफ में, परिवार में, तो वो अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। जैसे लगता है कोई ऊपरी शक्ति हमारा ये सब काम कर रही है, और मुझे भी लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक ऊपरी शक्ति है। इसके पीछे कारण ये है कि आप तू बैठ के ध्यान कर, बाकी सब मैं देख रहा हूँ। मतलब ध्यान जो करे वो सब कुछ छोड़ दे? हाँ, वो सब कुछ छोड़ नहीं देगा। मैंने कहा आपसे शुरुआत में, हमको जैसे ईशा उपनिषद कहता है, उपनिषद कहता है कि आपको इसी संसार में रहना है, यहीं के कर्तव्यों का निर्वाह करना है, लेकिन ध्यान भी करना है। जब ध्यान आप करेंगे, जैसे जैसे आपका ध्यान होगा, आप थॉटलेस होंगे, जैसे जैसे आप मन से मुक्त होंगे, जैसे जैसे अंदर आपके आनंद आएगा, वैसे वैसे आपके अंदर विरक्ति आएगी। और विरक्ति आएगी या क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी? क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर इस सेंस में होगी कि आप आनंद में आएंगे, आप आनंद में आएंगे, हैप्पीनेस नहीं, सुख नहीं, ब्लिस, आप आनंद में आएंगे। हैप्पीनेस, सुख जो है, और ब्लिस, परमानंद, ये दोनों में, ये दोनों अलग चीजें हैं। द ब्लिस इज नॉट द हीप ऑफ हैप्पीनेस। बहुत ज़्यादा खुशी ब्लिस नहीं होता। ब्लिस जो है वो एग्जिस्टेंशियल फिनोमेना है, और जो हैप्पीनेस है वो एक टेम्पररी फिनोमेना है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, वो आएगा कुछ समय में, फिर वापस चला जाएगा। जो हमारी हैप्पीनेस है वही मिजरी है, जो सुख है वही दुख है। ऐसा कोई सुख नहीं हुआ जो दुख में ना परिवर्तित हो जाए। देखिए सर, ये हमारा जो संसार है, इट इज़ मेड ऑफ 2 पोलैरिटीज। जैसे उसके 2 सिक्के होते हैं, जैसे सिक्के होते हैं, इनके 2 साइड्स होते हैं, पार्ट होते हैं। तो ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो हमारे दुख में ना बदल जाए। हम सोचते हैं कि सुख हमारे पास अलग से आया और दुख हमारे पास अलग से आया। ये जो है सुख जो है वो वही दुख में बदल रहा है। अल्टीमेटली जो है थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो वो जो सुख है वो जब दुख में बदलेगा, या दुख है जो सुख में बदलेगा, and because of the time taken we are not able to complete the calculation, we are not able to complete the arithmetic। हम दोनों हिस्सों को जोड़ नहीं पाते। जैसे हमारा एक दोस्त है, फ्रेंड है, मित्र है, ऐसा कोई मित्र नहीं है सर जो आपकी शत्रु में ना बदल जाए। और जब वो शत्रु में बदल जाता है तो हम कहते हैं कि माई चॉइस वॉज रॉन्ग, मैंने गलत चुना, ये आदमी जो है ये धोखेबाज था, ही वॉज अ चीट, मेरा डिसीजन गलत था, मेरी चॉइस गलत थी। लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो फ्रेंडशिप है वो एनिमिटी में चेंज हो रही है। लेकिन चूंकि टाइम लग रहा है तो वो कैलकुलेशन को, उस अर्थमेटिक को हम कंप्लीट नहीं कर पाते। तो हैप्पीनेस हो, चाहे वो मिजरी हो, सुख हो, दुख हो, दोस्ती हो, दुश्मनी हो, गोरा हो, काला हो, सफ़ेद हो, काला हो, ये सब एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं और टाइम से होती रहती हैं। ये दोनों अलग चीज़ नहीं है। इसलिए सुख भी जो है वो कभी परमानेंट नहीं होता, क्योंकि वो दुख में बदलना है। दुख में बदलना है तो दुख को हम अवॉइड करते हैं कि दुख ना हो। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, हमारे सनातन में कहा कि तू ब्लिस, आनंद में रहो, तो ब्लिस को चेस कर। ये ध्यान के बारे में कहा जाता है कि जब आप ध्यान करते हैं तो आप आंख बंद करते हैं। करते हैं ना, जब ध्यान की प्रक्रिया ही आंख बंद करने से शुरू होती है। तो क्या आंख बंद करना ही ध्यान है? और अगर आंख बंद करना ही ध्यान है तो हम रात में जब निद्रा लेते हैं 7 घंटे 8 घंटे की, तो हम आंख बंद करके ही निद्रा लेते हैं, तो वो भी ध्यान है? देखिए, बताता हूँ, ध्यान की प्रक्रिया बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि इन दिस होल लाइफ, अब तक 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, कुछ लोग 90 भी जी रहे हैं।
अगर आप ध्यान से देखें तो आज तक किसी ने भी अपने लिए कुछ नहीं किया। आपको विश्वास नहीं होगा, इसका आशय मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अपने लिए कुछ नहीं किया, या तो हमने दूसरों के लिए किया, हाँ या हाँ, संपत्ति बनाई दूसरों के लिए जी, और लेकिन या, अपने भी तो उपभोग करता ही है ना। और या फिर दूसरों के लिए किया, दूसरों की वजह से किया। अर्जुन बोलते हैं कि मैं इन सबको मार दूंगा, मैं अपने, ये मेरे कजिन्स हैं, ब्रदर्स हैं, चाचा हैं, इनको मैं, ये हमारे संबंधी हैं, इनको मैं नहीं मार सकता। अर्जुन जिस साल में जब महाभारत कर रहा था उसकी उम्र थी 40 साल। 40 साल पहले उसने कभी नहीं सोचा था ही स्लॉटर्ड द पीपल लाइक कैटल। उसने भेड़ बकरियों की तरह लोगों को काट डाला था, कभी ये विचार नहीं आया था। सर जब अपने आ जाते हैं सामने तो उसके अंदर जो है बैक ऑफ द माइंड में ये विचार चल रहा था, इसलिए कृष्ण मुस्कुरा रहे थे कि जब मेरे अपने ही नहीं रहेंगे तो कौन देखेगा कि मैंने युद्ध जीत लिया। हाँ, कौन बचेगा, कौन देखने वाला बचेगा? मैं अपने जो जश्न मनाएगा, जो मैं अपने ईगो, कौन बचेगा कि अर्जुन जीत गया मैं हार गया। वो अपने ईगो को परेड कैसे करेगा? हाउ ही विल परेड द ईगो? वो अपने अहंकार की पूर्ति कैसे करेगा? उसके मन में, बैक ऑफ माइंड में ये था, लेकिन बाहर से वो मोरालिटी की बात करता था, धर्म की बात करता था। तो ये कृष्ण देख रहे थे और जानते थे कि इसकी बीमारी क्या है। तब उनको गीता का उपदेश दिया कि जब कोई नहीं मरता, कोई मार नहीं सकता, जब स्टेज पे पहुंचा दिया अर्जुन को, तब उसने धनुष बाण उठाया। तो जितनी भी लाइफ हमने अभी तक जी है, जितना भी जीवन अभी तक हमने जिया, या तो हमने दूसरों की वजह से काम किया या दूसरों के लिए किया। प्रिज्यूम कीजिए कि अगर इस पृथ्वी पे कोई भी ना हो आपको छोड़ के, आप अकेले रह जाएं, तो आप कुछ करेंगे? ठीक बात है, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरा नहीं है। इसी को कहते हैं ईगो, अहंकार। आप रोड पे चले जा रहे हैं, हंसते मुस्कुराते, गीत गाते, ओ मेरे दिल के चैन, ये वो, और करीब 100 मीटर से एक आदमी जो है सफ़ेद वस्त्र पहन के आपके पास अचानक से चला रहा है। आपका सारा नृत्य, सारा संगीत खत्म हो जाता है। इट गेट्स स्टॉप एब्रप्टली। क्यों भाई? वो तो आपका रिश्तेदार भी नहीं है, आप उसको जानते भी नहीं, वो एक स्ट्रेंजर है, अजनबी है। उसने आपसे आपका नृत्य और आपका जो गीत है उसको सुना भी नहीं, और ना ही आपको गाने से, नृत्य करने से रोका। फिर भी आप चुप हो गए? आप चुप हो गए, क्योंकि जो यू होता है वही आय होता है, जो तू होता है वही मैं होता है। जब दूसरा आ जाता है तो आपका अहंकार जीवित हो जाता है, खड़ा हो जाता है। लेकिन हमारा जो सवाल था कि क्या ध्यान, नींद, आंख बंद करना ही ध्यान है? मैं आ रहा हूँ। तो जो आय हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, इसी को हम गिराने की बात करते हैं। आय का मतलब, अहम का मतलब घमंड नहीं होता। अहंकार का मतलब, अहंकार की परिभाषा हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने दी है, अहम कर्ता इति। अहंकार, मैं करता हूँ, द सेंस ऑफ डूअर, ये आभास कि मैं ही करता हूँ, मैंने ही सब अचीव किया, मैंने ही सब पाया। इसकी जो भावना होती है, इसी को अहंकार कहते हैं। जब ये भावना हमारे अंदर से खत्म हो जाती है तो अहंकार हमारा खत्म हो जाता है, अहंकार ड्रॉप हो जाता है कि नहीं, मैं नहीं करता हूँ, कोई और निमित्त है जो करता है। जो पास्ट है और जो हमारा प्रेजेंट है और जो हमारा फ्यूचर है, भूत, वर्तमान, भविष्य, ये तीनों जो है एक मिस्टिक की निगाह में, एक तपस्वी की निगाह में नहीं होते हैं। वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट में जीते हैं। उनके लिए कोई भविष्य नहीं है, कोई भूत नहीं है, कोई वर्तमान नहीं है। उनके लिए नहीं, हमारे लिए है, क्योंकि हमारा मन जो है समय की चाल से चल रहा है। मन की चाल और समय की चाल एक होती है। अगर मन रुक जाता है तो समय रुक जाता है। तो आप अगर मन को रोक देंगे तो आप टाइमलेस हो जाएंगे। इसलिए आप बहुत ध्यान कर रहे हैं, बहुत ध्यान में बैठे हैं, समय का पता नहीं लगता, जैसे मैंने आपको बताया। और आप एक बहुत अच्छी पिक्चर देख रहे हैं, या अपनी आप प्रेयसी के साथ बैठे हैं,
और वो रिलेटिव होता है, तो आपको समय का ध्यान नहीं रहता, अंदाज नहीं लगेगा। रिलेटिव होता है, जैसा आइंस्टीन ने कहा, टाइम इज रिलेटिव फिनोमिना। और अगर आप किसी डेथ बेड पे पड़े हैं, कोई मृत्यु उस पे है, शैया पे है, तो आपको लगेगा कि रात बीत ही नहीं रही है। समय इतना रिलेटिव है। तो मैं ये कह रहा था कि जो भी आपने किया, या तो वो दूसरों की वजह से किया या फिर दूसरों के लिए किया, तो ध्यान की शुरुआत करने के लिए, ध्यान का आरंभ करने के लिए कल से या आज से ही आप कम से कम 10 मिनट बैठें और महसूस करें कि हूँ। मेरा नाम आशुतोष तिवारी, जो कि अब रहा नहीं है, देवकी जी का नाम लेके बोलता हूँ। देवकी बैठे हैं, ये गलत हो जाएगा। मैं बैठा हूँ तो मैं आपको बताया, मैं तो तू है, वो भी गलत हो जाएगा। बस हूँ, इसका आभास। ये ध्यान को शुरू करने के लिए, आरंभ करने के लिए पहला रास्ता, पहला कदम कि आप बैठें और महसूस करिए कि मैं क्षण में हूँ। देखिए, हमारा जो भूत है वो मेमोरी है, स्मरण शक्ति, स्मरण, और वो असत्य है। जैसा बुद्ध ने कहा, असत्य इसलिए है कि वो जो हमारा शरीर है वो हाड़ मांस से बना है, बोन एंड मैरो, और वो बहुत तेजी से बदल रहा है। स्पीड ऑफ लाइट इज 308 मिलियन किलोमीटर्स पर सेकेंड, इतनी स्पीड ऑफ लाइट है। लेकिन जब आपकी आंख, क्योंकि हम रोशनी से ही देखते हैं, आपकी आंख की रोशनी मेरी आंख की रोशनी से टकराती है, तब तक आप भी बूढ़े हो गए, मैं भी बूढ़ा हो गया। आप सेम देवकी जी नहीं हैं और मैं सेम आशु जी महाराज नहीं, दोनों बदल गए। इस गति से तो हम बदल रहे हैं। तो स्मरण शक्ति चूंकि वो हाड़ मांस की बनी है, बोन एंड मैरो की बनी है, तो वो कैसे सच हो सकती है? क्योंकि जो कुछ भी बदल रहा है वो सत्य नहीं हो सकता। उसका बदलना मात्र ये सबूत है कि वो सत्य है, क्योंकि सत्य तो अपनी जगह स्थित रहेगा। और जो हमारा भविष्य है वो हमारे इच्छा है, डिजायर है। बिना डिजायर के, बिना इच्छा के आप भविष्य नहीं सोच सकते। तो मैं उसी पर बात पर आ रहा हूं कि अगर हम बिना इच्छा के, बिना डिजायर के हम भविष्य नहीं सोच सकते हैं, तो बिना इच्छा के, बिना डिजायर के हम ध्यान कैसे को सोच सकते हैं? मतलब अगर हमको ध्यान कोई फायदा दे रहा है, ध्यान हमारे जीवन में कोई बदलाव ला रहा है, हम अगर तनाव में हैं, तनाव से हमको मुक्ति दे रहा है, स्ट्रेस रिलीज कर रहा है, तभी तो हम ध्यान करेंगे। उसको इच्छा नहीं कहते सर, उसको कहते हैं सिंसियरिटी। आपके दिमाग, जैसे मेरी कोई इच्छा नहीं थी बैठने की, मैं 8 घंटा जब बैठा रहा, और कई साल 8-8, 9-9, 10-10 घंटा बैठा रहा, तो शरीर की इच्छा नहीं थी, मन की इच्छा नहीं थी। शरीर की इच्छा, मन की इच्छा तो ये थी कि उठ के भागो, क्या कर रहे हो। लेकिन वो जो सिंसियरिटी थी, जो एक हट था, वो मेरा कौन सी ऊर्जा थी जिसके बारे में मैं ना तो बता सकता हूँ ना आप समझ सकते हैं। जब आप बैठेंगे तो वो आपको घसीट लेगी, अपने पास पकड़ लेगी। वो तो इच्छा नहीं है। तो सत्य क्या है? आपका भूत तो असत्य हो गया, भविष्य भी असत्य हो गया, क्योंकि भूत तो आपकी स्मरण शक्ति है और आपका भविष्य जो है आपकी इच्छा है। सत्य ये क्षण है, वर्तमान नहीं। वर्तमान में फिर गलत हो गया, वर्तमान नहीं, क्षण। ये क्षण ही सत्य है, इसी क्षण में ईश्वर। तो आप जब बैठें तो ये महसूस करें कि मैं क्षण में हूँ, क्षण में हूँ, मैं भी नहीं। मैं, क्योंकि पॉवर्टी ऑफ लैंग्वेज, मुझे कोई शब्द यूज करना ही पड़ेगा। क्षण में हूँ, क्षण में हूँ, क्षण में हूँ। तो आपको अंदर से एक ऊर्जा आएगी, उसी को ईश्वर कहते हैं। ध्यान के बारे में बहुत सारे मैंने ओशो को सुना, सदगुरु को सुना, और कई इस तरह के जो लोग भी ध्यान की बात करते हैं, मैंने उनको सुना। सब कहते हैं ध्यान लगाओ, लेकिन ध्यान लगे तब तो लगाओ। ध्यान का लगना, और भारत में ही, मतलब हिंदुस्तान में ही ध्यान की परंपरा है। बहुत सारे विदेशी लोग भी आते हैं यहाँ पर, ध्यान सीखने के लिए आते हैं।
ओशो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि विदेशियों को आकर्षित किए। ये जो मैं फिर उसी पर आऊँगा कि भाई ये जो यूथ है हमारा, क्या ध्यान हमारे लाइफ में नेसेसरी है? देखिए, ध्यान को मैंने पहले आपको बताया कि हमने मिस्टेक ये की कि ध्यान एक ऐसी चीज़ है जैसे मन जो है वो एक अचीविंग प्रोसेस है। मन जो है अचीव करता है। अचीव मतलब हमने पैसा अचीव किया, हमने पावर अचीव किया, मैंने सुंदर स्त्री अचीव की, मैंने लैंड अचीव किया, मैंने ज़मीन अचीव की, मैंने सत्ता अचीव की। ध्यान जो है वो एक अचीविंग प्रोसेस नहीं है, क्योंकि अचीव जो है वो आप मन से कर सकते हैं। मन का काम होता है अचीव करना, टू रश इनटू द क्राउड, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। ध्यान एक नॉन अचीविंग प्रोसेस है। हम डू करते हैं, मन की एक वृत्ति है, मन का ये फीचर है अचीव करना। मन का एक फीचर है डू करना, कार्य करना। जहाँ पर मन रहित है, जहाँ पर मन है ही नहीं, वहाँ अचीवमेंट कैसा? अचीव तो मन करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ध्यान जो है हमसे पृथक है। हम ध्यान हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अभी जब समय मिलेगा तो हम ध्यान करेंगे। हम ये सबसे बड़ा सैक्रिलेजी है, ईश निंदा है कि मुझे समय मिलेगा तो मैं ध्यान करूंगा। और बड़ी भी ईश निंदा है कि मैं काम धाम कर लूँ, गृहस्थ संभाल लूँ, सेटल हो जाएं बच्चे, तब ध्यान करूंगा, तब उस उम्र में ध्यान करूंगा। ये बहुत बड़ा पाप है। जैसे धार्मिक अनुष्ठान के बारे में होता है कि एक उम्र गुजर जाए तो हम धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, यात्राएं करेंगे। ध्यान इज राइट नाउ। और चूंकि माइंड का फीचर, माइंड की जो प्रकृति सबकी एक है, चाहे वो वृद्ध हो चाहे वो, क्योंकि मन हमेशा जवान रहता है। हम जवान की बात करेंगे क्योंकि आपने बताया कि ध्यान कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, किया जा सकता है और हमको करना ही पड़ेगा। तो यूथ कैसे इस ध्यान की तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहा है? वो बहुत सारी चीज़ों में घूम रहा है, उसका दिमाग चल रहा है, निगेटिव थॉट्स भी उसके दिमाग में बहुत सारे आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी बात पर यूथ जो क्रिमिनल नहीं है लेकिन अपने पार्टनर को मार दे रहा है। महिलाएं क्रिमिनल नहीं है लेकिन अपने पार्टनर को, अपने किसी एक पार्टनर के साथ उसका मर्डर करा दे रही है। सर, हमने जो है ये अभी हमने क्योंकि इसका प्रचार नहीं किया और हमने धर्म को हमने ढंग से जाना नहीं कि हमारे मनुष्य का, इंसान का, मनुष्य का इस पृथ्वी पे जन्म लेने का पर्पस क्या है, इसका आशय क्या है। और चूंकि वेस्ट जो है हमारे यहाँ ऊपर बहुत हावी हो गया। आशय तो क्लियर है। लोग कहते हैं कि पहले जो सामान्य एक चलन है कि भाई बच्चा पैदा हुआ तो पढ़ेगा, पढ़ करके जैसे आप IIM में चले गए, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, उसकी शादी होगी, शादी होने के बाद उसके बच्चे होंगे, फिर वो बड़े होंगे, फिर वो पढ़ेंगे। यही जीवन का टारगेट है। ईशा उपनिषद की बात मैं फिर करूंगा। ईशा उपनिषद ने जो एजुकेशनल सिस्टम दिया था, आप उसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। ईशा उपनिषद ने कहा था, क्या कहा था, इतना मिरेकुलस, कितना सुंदर था कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा थोड़े दिन बाद जब वो चलने फिरने लगेगा तो उसको गुरुकुल भेज दिया जाएगा। गुरुकुल में जाके वहाँ वो गुरु से शिक्षा लेगा। शिक्षा कैसी लेगा कि ये शिक्षा तो जैसे हम साइंस की लेते हैं वो भी हम भी लेते थे। वो वहाँ पर ध्यान करेगा। सोचिए 6-7 साल का, आप यूथ की बात कर रहे हैं। हमारे इस धर्म में तो परंपरा ये रही है 6 साल का बच्चा ध्यान करेगा और उसका गुरु उसको टेस्ट ऑफ गॉड करा देगा, भगवान चखा देगा। अच्छा जी, अब ध्यान करेंगे तो भगवान चख लेंगे। जब वो चख लेगा भगवान को और वहाँ गुरु का उसका शिक्षा पूरी हो जाएगी, तब वो संसार में आएगा, तब वो विवाह करेगा, कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और सबसे बड़ी बात उसके अंदर ये रहेगी, जिसने कोहिनूर पा लिया हो वो कोयले का क्या करेगा। तो जब वो भगवान को चख लेगा, हाँ, अगर चख लिया तो हाँ, तो फिर उसे संसार में बचा गया, बचा नहीं, तो वो मोह माया में लिप्त नहीं होगा। ये तो फिर तो सांसारिक जीवन खत्म हो जाएगा। नहीं, वो आप करेंगे। मैंने कहा कि अगर कोई लाइटेंड आदमी है, उसके घर में आग लग जाए तो ऐसा नहीं कि वो बैठा रहेगा, वो जाएगा, बाल्टी लेगा, पानी लेगा, उसको बुझाएगा, लेकिन उससे विरक्त रहेगा। जैसे इस कुर्सी में बैठा हूँ तो मैं नहीं मानता कि ये कुर्सी मेरी है।
जब तक मेरा ये हेल्प कर रही है तब तक मैं उसके साथ हूँ, मेरे से कोई आसक्ति नहीं है। वैसे ही वो संसार से कोई आसक्त नहीं रहेगा, तो ग्रह भी अपनी गृहस्थी भी संभालेगा। लेकिन जैसे कमल का पत्ता का उदाहरण मैंने दिया, इस संसार में रहेगा लेकिन सांसारिक नहीं रहेगा, क्योंकि संसार उसको बांध ही नहीं सकता। जिसने जो है इतना भगवान को चख लिया, उस परमानंद को चख लिया, वो यहाँ के सुख दुख का क्या करेगा? तो उससे क्या होगा? हमारे यहाँ कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन नहीं होगा तो अंधी रेस नहीं होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ओशो ने भगवान को चखा? जी जी जी, ये मेरा बिल्कुल मानना है। वो एनलाइटेंड आदमी थे। कैसे? उनके आप कभी सुनिए, किताबें पढ़िए, देखिए, आपको देख के समझ में आए जितनी गहरी उनकी पकड़ है। वो बिल्कुल, मतलब देयर इज नो डाउट, अकॉर्डिंग इफ यू आस्क मी आई विल टेल यू, देयर इज नो डाउट फॉर मी दैट ही वाज एन एनलाइटेंड पर्सन। उन्होंने भगवान से साक्षात्कार किया और मुक्त थे। मुक्त थे? विरक्त थे, मुक्त थे। ओशो को ध्यान में आप कितने उसमें देखते हैं? ओशो नहीं, ध्यान की जो है सिंपल प्रक्रिया हम लोग को समझाई, क्योंकि पहले तो हम योग नीति पे थे, पतंजलि की योग नीति पे थे। और योग नीति पे जो कि हमको थोड़ा सा अपने शरीर का भी फिजिकल करना, उसके बाद हम ध्यान पे आते हैं। ध्यान में हम साधना पे आते हैं, और योग की जो साधना है वो बिल्कुल अलग है, कई स्टेजेस में चलती है, कई साल लग जाते हैं, तब जाके हम निर्बीज समाधि को उपलब्ध होते हैं। ध्यान जो है, जैसे हम इंस्टेंट युग में जीते हैं, इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, वैसे ही ध्यान को आप समझ सकते हैं कि ये एक इंस्टेंट है। हमारे 21वीं सदी में, 22वीं सदी में, 2025 में हम एक इंस्टेंट एनलाइटमेंट, इंस्टेंट सेल्फ नॉलेज वो अचीव कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। मैं अपना उदाहरण दे, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। ध्यान आपका लगना ही लगना है। देखिए, ऐसा आप नहीं कह सकते कि ध्यान, क्योंकि आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा बनी ही इसलिए, बस आपको थोड़ा सा धैर्य, कुछ जो है गुरु कहते हैं कि मेडिटेशन इज नीड्स एन इमेंस पेशेंस, मतलब बहुत ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत है। आप बैठे हैं तो बैठे, लेकिन आप शुरुआत तो करें। आप 10 मिनट बैठे तो सही। आपकी एक मात्र इच्छा कि मैं ध्यान करूंगा, ये सोचना, ये सिंसियरिटी ध्यान करने का पहला पड़ाव है। आप एक कदम आगे बढ़ गए, ये इच्छा। नहीं, सोचते बहुत लोग हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, सोचते हैं तो आज नहीं तो कल करेंगे, आज ही कल। लेकिन ये जो है ईश निंदा है कि अभी तो समय नहीं है, देख लेंगे, समय मिलेगा तो कर लेंगे, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। नहीं, ओशो पर तरह तरह के आरोप भी लगे कि वो सेक्स गुरु हैं। ओशो कहते थे संभोग से समाधि तक उनकी एक किताब है। ये इसका क्या मतलब है? देखिए, हमारे यहाँ ये मानते हैं हम लोग कि, और ये बात सत्य भी है, कि जो ध्यान है वो संभोग से ही आया है। अच्छा जी है। जैसे संभोग हम करते हैं तो उस वक्त हमारा मन काम नहीं करता। संभोग जब हम करते हैं तो हमको समय का पता नहीं लगता। संभोग जब हम करते हैं तो हमको एक अलग तरह के आनंद की अनुभूति होती है। जैसे जो हमारे जीवन का ये आनंद है वो नहीं, खुशी नहीं, अलग तरह के आनंद की अनुभूति होती है। तो मिस्टिक्स ने सोचा, महर्षियों ने सोचा कि क्यों ना इसको उल्टा कर दें, मन को रोक दें, समय अपने आप रुक जाएगा, और जो रिजल्ट होगा वो आनंद है, वही ध्यान है। तो ओशो को तो कहने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे यहाँ कहा जा चुका है। किसने कहा इससे पहले? ये पतंजलि आप पढ़िए, आप ये पढ़िए, आपके ये कमायन पढ़िए, आपके वात्सायन पढ़िए, आप कोका पंडित पढ़िए, इसमें है। जी हाँ, क्या है इसमें? संभोग से कैसे ध्यान होता है उन्होंने बताया कि संभोग की दूसरी क्रिया ध्यान है। उसने उसकी आर्ट बताई है, उसके तरीके बताए हैं, उसमें और सौंदर्य जोड़ा है। जैसे आज हम ये सेक्स करते हैं वैसा नहीं, ये तो गंदा है। उसमें उसके सौंदर्य को, उसकी कला को दिखाया है। आप पढ़िए, तब आप जानेंगे कि हमारा एक कल्चर, हमारी संस्कृति कितनी एडवांस थी। लेकिन आज की तारीख में इसको संभोग शब्द नाम लेना लोग डरते हैं, तो समाधि क्या करें?
हम करते हैं क्योंकि हम ऐसा सिखाया गया है। जैसे ये कहती है कि माँ कहती है बच्चे से गंदी बातें नहीं। हाँ, क्योंकि हमारे जितने भी धर्म हुए हैं वो सब जो है लाइफ नेगेटिव हैं, कि लाइफ नेगेटिव मतलब कि वो लाइफ अफर्मेटिव नहीं है। जैसे हम अगर आनंद में रहेंगे, खेलेंगे, नृत्य करेंगे, संगीत करेंगे, तो करीब करीब सारे धर्म उसको जो है पाप मानते हैं। एक धर्म तो बहुत ही ज़्यादा, तो उसको हम पाप मानते हैं। लेकिन ये सब सेलिब्रेशन हमारे ऐसा नहीं था। हमारे मंदिर में सेक्स था, हमारे मंदिर में नृत्य था, हमारे मंदिर में संगीत था, हमारे मंदिर में रंग था, रास था। ये पूरी सनातन की परिभाषा है। हम सबको अपनाते हैं, आज भी अपनाते हैं। हमारे यहाँ उत्सव होते हैं, त्योहार होते हैं, संगीत होता है, उसको अपनाते हैं हम। उत्सव को अपनाते हैं, रंग को अपनाते हैं, रास को अपनाते हैं, नृत्य को अपनाते हैं। यही तो हमारे सनातन का सौंदर्य है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये संगीत जो है मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, ये नृत्य हमारा बनाया हुआ नहीं है। ये सौंदर्य जो है, ये ऐश्वर्य हम लोग कहते हैं। इस ऐश्वर्य को ईश्वर से ये शब्द आया है। ये ऐश्वर्य हमारा बना हुआ नहीं है, ये सब दैविक है। इट इज़ नॉट मैन मेड। ये मनुष्य की क्रिया नहीं है, इसलिए वो मंदिर में है। और सनातन इस बात की खुली। सनातन धर्म आप छोड़ दें तो सारे धर्मों ने हमारे सेलिब्रेशन को, आर्ट को, कला को कंडेम किया है। तो कंडेम किया है तो उसी के साथ साथ हमको सेक्स को भी कंडेम किया है। जब उसको कंडेम किया तो बचपन से ये बात आ जाती है माता पिता के अंदर। उसमें हमारे यहाँ हिंदियों में भी आ गई, क्योंकि मैंने कहा कि ये सन्यासियों की परिभाषा जब से शुरू हुई जैनियों से, मेन सनातन हमारा ऐसा नहीं था जैसा आज की डेट में दिखता है। क्योंकि सन्यास से हमने जो बाबा पैदा हो गए और चले गए हिमालय पे, मंदिर में बैठ गए, गेरुआ पहन लिया कि नहीं मैं तो वो हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। किसने कहा आपको? और बहुत दिनों से चला जा रहा है। अच्छा, ये सवाल मैंने यहीं पर रुकिएगा कि क्या कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी हो सकता है? क्या ब्रह्मचर्य इस धरती पर मेल एंड फीमेल किसी के लिए भी हो? क्या ये संभव है? आपको विश्वास नहीं होगा मिश्रा सर, ये जो आपका ये आया है, क्या कहते हैं इसको, होमोइज्म, होमो समलैंगिक, ये चर्च से निकला है। अच्छा जी हाँ, इसका जन्म चर्च से हुआ है। वो कैसे? तो समाज में तो बाद में आया। क्योंकि आप किसी वासना को अगर आप रोक लेते हैं तो किसी न रूप में वो प्रकट होगी। और प्रकट होगी तो अगर वो रुकी होगी, जैसे पानी को हम डैम से रोक लेते हैं तो जब खोलते हैं तो बड़ा प्रवाह हमें निकलता है, उसी तरह प्रकट होगी। तो वहाँ आपका कोई अपोजिट सेक्स मौजूद नहीं है, मेल है। तो जितने होमोज पैदा हुए हैं, बीमारी सारी चर्च की देन है। हमारे यहाँ मंदिरों में भी है। जहाँ पर आप ब्रह्मचर्य की बात करेंगे, ब्रह्मचर्य शुरू अपने आप में एक अगली फिनोमेना है, नीच फिनोमेना है, नीच डोमेन है। ब्रह्मचर्य की बात हमें आप देखिए, कितने भी शास्त्र उठा लीजिए, कहीं कही गई? हाँ, सारे ऋषि मुनि थे, सबकी पत्नियां थीं, एक नहीं कई पत्नियां थीं। नहीं, हमारे ओरिजिनल सनातन में ये जो ब्रह्मचर्य की बात तो बाद में जैनियों ने लाई कि हम वो जो हैं कि ब्रह्मचर्य हैं, ब्रह्मचारी आप कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकता। ये आपके शरीर की एक प्राकृतिक इच्छा है, नीड है, फिजिकल नीड है। आप कौन होते हैं इसको दबाने वाले? हु आर यू इफ नेचर हैज मेड इट? हु आर यू टू अपोज इट, कंडेम इट? इट शुड नॉट बी कंडेम्ड, इट शुड बी लेफ्ट फ्री। सेक्स को हम रोकते हैं बचपन में, बच्चे से कहते हैं, क्या करते हैं जो सेक्सुअल एनर्जी, उसे कहते हैं खूब अच्छे नंबर लाना, टॉप करना। तो उसकी जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको हम एक प्रवाह दे देते हैं अच्छे नंबर लाने में। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख लेता है, जॉब में आ जाता है, नौकरी में जाता है, तो वही सेक्सुअल एनर्जी को हम उसको फिर से डाइवर्ट कर देते हैं पैसा कमाने में। तो 50 साल की उम्र तो उसकी सेक्सुअल एनर्जी रह गई। आगे आप देख लिए संसार में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं तो निकलेगी। तो मतलब अगर सेक्सुअल एनर्जी अगर सही से इस्तेमाल नहीं होती है तो इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अगर ध्यान की दृष्टि से देखें तो? सेक्सुअल एनर्जी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका ध्यान पे जरूर इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आपका जो वृत्ति है, जो आपका चेतन है, उसका एक भाग आपकी सेक्सुअल एनर्जी पे लगा रहेगा। आप संपूर्ण नहीं कर सकते ध्यान।
मतलब अगर आपको ध्यान में जाना है हाँ, तो आपको सेक्सुअल एनर्जी का पूर्ण इस्तेमाल करना इसलिए करना है कि आप देखिए होता क्या है, आजकल लोग वो सिखाते हैं, आप बात भी कर रहे थे उस दिन, जो हमारे ये गोयंका साहब सिखाना शुरू किया उन्होंने, हाँ, विपस्सना। तो विपस्सना कहाँ से ये पैदा हुआ, ये बुद्ध का है कि जो बुद्ध के जो पिताजी थे, राजा थे, उन्होंने जब ये पैदा हुए तो सारे देश से वो बुलाए ज्योतिष। हाँ। तो ज्योतिषों ने हाथ देखा, कुंडली देखी, बोले तो ये तो चक्रवर्ती होगा। लेकिन उसमें एक जो सबसे यंग था, कोडन्ना, वो आया था साउथ से, बोला ये जो है ये सन्यासी होगा। राजा का दिमाग चकराया। तो राजा को बहुत चिंता हुई, बाकी ने तो कहा चक्रवर्ती होगा, तो बाकी को ध्यान ही नहीं दिया। अब इसके ऊपर उनका ध्यान लग गया जैसे हमारा लग जाता है। अब आप सेक्स की बात कर रहे हैं कि अब सेक्स को हमने उसको बचा के रखा है, रोक के रखा, ध्यान करना है, एक ही जगह हमारा ध्यान है। तो रोकना कुछ नहीं है। तो राजा ने 4 महल बनवाए, एक आपके जाड़े के लिए, शीत के लिए, एक ऑटम के लिए, एक समर्स के लिए, एक रेंस के लिए, वर्षा ऋतु के लिए, आपके सावन के लिए, शीत उसके लिए, गर्मी के लिए सब घूमना है कि बुध को कुछ कष्ट ना हो। इतना भी कहा जाता है कि जो बुध का बाहर बगीचा था उसमें सूखी पत्तियां रात में काट दी जाती थी ताकि सब कुछ हरा भरा दिखे, जिसको उसकी डेथ की, मृत्यु की अनुभूति तक ना हो। और दिन रात शबाब शराब, ऐसा कुछ नहीं था खाने लायक जो उन्होंने खाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं था देखने लायक जो उन्होंने देखा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था जो उसने अपने सूंघा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सुनने लायक जो बुद्ध ने सुना नहीं। लेकिन एक हादसा ऐसा हो कि उसके बाद वो चले गए। कहा जाता कि उससे बहुत सारे लड़कियां भी उसके सामने। हाँ, वो तो पता नहीं क्या किंवदंती है, क्या सत्य है। सत्य तो इतना है कि वो बिल्कुल विलास में जी, विलास में ही आता है। हाँ, विलास में। तो निकल गए, कोई ऐसा हादसा हुआ कि उन्होंने देख लिया, मृत्यु शरीर, बूढ़ा आदमी सब देख लिया, तो अंदर से बहुत हिल गए। जब हिल गए तो उनको ये हुआ कि इतना सा अगर जब मैंने जो देखा अपना जीवन उतना ही होता तो ये क्या है। तो वो 8 साल भटकते रहे, क्योंकि अंदर से ये इच्छा कि व्हाट इज मोर, ये जो सुख मैंने भोगा इसके आगे क्या है। ये प्रश्न जब आपके मन में आ जाए, वहां से धर्म की शुरुआत होती है। इसके आगे क्या है। तो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए, आंख बंद कर ली, अब कुछ विचार करने लायक था ही नहीं। विचार में आया क्या, सब तो भोग लिया। आप विचार किस बात का करते हैं, आपकी अधूरी इच्छाएं, उसके सिवा विचार क्या करते हैं। आप क्या करेंगे वो भी एक इच्छा के लिए करें। अधूरी इच्छाएं, जब इच्छा ही नहीं है किसी चीज की तो विचार कहां से आएंगे। तो सांस लेने लगे, बस उसी को विपश्यना कहा गया। तो ये मूर्ख लोग आज विपश्यना सिखाते हैं। आई एम टोटली अगेंस्ट इट। वाई? क्योंकि विपश्यना उसको आसक्ति है जिसने भोग की चरम जान ली हो। हमारे यहाँ सनातन में देखिए सब राजा हैं, महावीर राजा हैं, बुद्ध राजा हैं, कृष्ण राजा हैं। हाँ, जितने एक तरीके से महापुरुष हैं सब राजा हैं, राम राजा हैं। क्योंकि जिनके अंदर भोग के लिए कुछ बचा नहीं वही ध्यान कर सकते। सनातन इज द रिलीजन ऑफ रिच। तो वो विपश्यना है। तो विपश्यना के चक्कर में हमको नहीं पड़ना कि हम अपनी सांस देखें, अंदर कुछ नहीं होता। आज तक तो मैंने किसी का नहीं देखा। इस सांस तो एक प्रक्रिया है। हाँ, वो न हम सांस लेते हैं न हम सांस छोड़ते हैं, प्रक्रिया है। आप उसे कहा जाता है विपश्यना के अपनी सांस देखें, आप अपनी सांस को देखें, अंदर आ रही है, आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन वो कंसंट्रेशन है। आमतौर से हमारा मन बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स में रहता है, बहुत सारे विचारों में रहता है।
जब हम वो होता है उसको कहते हैं सोचना, विचार। और जब हम एक चीज़ का विचार करते हैं तो उसको कहते हैं कंसंट्रेशन। वो ध्यान नहीं है। वो चाहे आप कई चीज़ों का विचार कर रहे हो, चाहे एक चीज़ का विचार कर रहे हो, विचार तो विचार है। जब विचार है तो ध्यान नहीं। ध्यान इज ए प्रोसेस व्हेन यू आर माइंडलेस। माइंडलेस पहले होइए, निर्विचार, विचारों का प्रवाह बंद हो, हाँ, वही ध्यान है। जितना ज़्यादा आपको विचार आपके बंद होंगे, ये आप मिश्रा सर लिख के ले लीजिएगा, ये मेरा अनुभव है और सत्य भी है कि जितने ज़्यादा आपके विचार बंद होंगे, जितना ही ज़्यादा आप माइंडलेस होंगे, उतनी ही ज़्यादा विरक्ति आपको स्वाभाविक रूप से आएगी। तब आपको स्वाभाविक रूप से ब्रह्मचर्य आएगा। तब आप स्वाभाविक रूप से आपको ये पैसा की और आपकी मोह की, माया की, पावर की विरक्ति आएगी। नहीं, इस विरक्ति की जरूरत क्या है? आएगी वो। नहीं, जरूरत क्या है? क्योंकि उसकी जरूरत आज आपको है। अगर सब लोग विरक्ति के मार्ग पर ही चलने लगे, किसी को पैसे की जरूरत नहीं है, तो क्या ये हमारा जो संसार है, जो हमारा जो समाज है, ये चल पाएगा? नहीं। इसीलिए मैंने कहा, ईशा उपनिषद कहता है इनटू द ग्रेटर डार्कनेस गो दे। वो और गहरे अंधकार में जाते हैं जो सिर्फ ध्यान की पूजा करते हैं। तो गिवन अ चॉइस, अगर आपके पास चॉइस हो तो आप संसार में ही रहिए, क्योंकि वहाँ ईशा उपनिषद कह रहा है कम अंधकार है। आपको दिस का भी ख्याल रखना है, दैट का भी ख्याल रखना है। जैसा कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में ईशा उपनिषद ने बताया, जब आपको टेस्ट ऑफ गॉड हो गया, आपने ईश्वर को चख लिया, तब आप वहाँ पर जाते हैं तो जो कार्य करते हैं वो और ब्यूटीफुल होगा। मतलब हमको ये ध्यान रखना है कि एजुकेशन के सिस्टम में ध्यान को अगर हम शामिल करते हैं, हाँ, तो शायद हर बच्चे के दिमाग में ये बात बैठेगी, वो गॉड का टेस्ट चखेगा और आगे जाकर के एक अच्छा नागरिक होगा। और जब वो, आपको पूरा नहीं बताया, जब वो लौटता था गुरुकुल से, तो वो गुरु बन के लौटता था, क्योंकि उसने दोनों देख लिए, दिस एंड दैट, ध्यान और संसार दोनों देख लिए। अब वो पूर्ण जीवन में है, पूर्ण पर्सनालिटी है। आशुतोष महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना ध्यान के बारे में और अध्यात्म के बारे में, और जो बहुत सारी बातें आपने बताई, और ब्रह्मचर्य को लेकर के भी आपने बहुत अच्छी चर्चा हुई कि आखिर ब्रह्मचर्य है क्या, क्या कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य में रह सकता है जी। क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे गुरु ऐसा कहते हैं कि आप ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत कीजिए। हमको देखिए, फिर से मैं कह देता हूँ, हमको कोई भी चीज़, कोई भी अपनी सी जो इच्छा है हमारे अंदर की, चाहे वो सेक्सुअल एनर्जी हो, चाहे वो गीत हो, संगीत हो, उसको रोकना जो है वो पाप कहता है सनातन उसको। ये पाप से कम नहीं है। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, कृष्ण सेक्स करते हैं, कृष्ण नृत्य करते हैं, कृष्ण चोरी भी करते हैं, कृष्ण झूठ भी बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये सत्य नहीं है, क्योंकि ही इज बियॉन्ड दैट। ये सब मन की क्रिया, सत्य नहीं है। क्रिएटिविटी इज दैट व्हेन यू आर बियॉन्ड योर माइंड। एक बांसुरी वादक बांसुरी बजा रहा है, इतना अच्छा बजा रहा है कि कब उसकी बांसुरी कृष्ण के हाथ में चले गई वो पता ही नहीं लगेगा। एक डांसर हुआ है, उसका नाम है जेलेंस्की। आपको विश्वास नहीं होगा, नाचते नाचते 8 फुट का जंप ले लेता था, जो कि एक स्वाभाविक क्रिया के विपरीत है, को देखते हुए असंभव है। और उससे से लोग पूछते थे, जेलेंस्की ये क्या तुम करते हो? बोला मुझे खुद नहीं पता, जब मैं प्लान करता हूं तो नहीं हो पाता। तो ये जो हमारी कलाएं हैं, जो हमारा संसार में सौंदर्य है, माफ कीजिएगा, ये मनुष्य की बनाई नहीं है। मनुष्य की जो चीज़ें बनाई हैं, आप उनको देख लीजिए, वो डेड हैं, मृत्यु है। लेकिन आप एक जंगल में जाइए, एक 400 साल पुराना आप पेड़ देखिए, तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो जीवित है, इसके अंदर कुछ है। आपको एक आव की भावना आएगी। जो नदियाँ बह रहे हैं उनको देखिए,
जो हवा चलती है इनको देखिए, आपको लगेगा कि ये पूरा एग्जिस्टेंस, ये पूरा संसार सांस ले रहा है, ब्रीदिंग है। तो हमको किसी चीज़ से विरक्त नहीं करनी है, किसी चीज़ का त्याग नहीं करना, किसी चीज़ का संन्यास नहीं लेना, हमको आराम से रहना है। जिस संसार में हमको भगवान ने दिया है वो काम करना है और थोड़ी देर ध्यान करना है, जैसे मैंने आपको शुरुआत बताई। और जो हमारे दर्शक हमको देख रहे हैं, हमसे आप मिलेंगे, आपका हमारा फ़ोन नंबर भी होगा, हम उनको आगे की परंपरा, आगे का वो बताएंगे, सिस्टम बताएंगे। मतलब हमको अपना काम भी करना है और ध्यान भी करना है। हाँ। ऐसा जो ज्ञान है हाँ। वो आशुतोष जी महाराज जी ने दिया है। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार इस आपका। कार्यक्रम में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।